आजकल ओटीटी पे बिग बॉस चल रहा है। मेरे दिमाग में उसको देख के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक तो पहले बिग बॉस जो हजारों लाखों लोग यहाँ पे देखते हैं, इतना प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, उसमें ऐसी चीजें जस्ट टीआरपी के लिए होती है, तो मुझे क्वेश्चन तो आएगा ही। बिग बॉस में इस बार एक कंटेस्टेंट की दो वाइफ है और वो तीनों साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंटेस्टेंट अपने आप को बहुत प्राउडली कहता है कि उसने दो वाइफ साथ में रखी है। जब किसी ने उसको पूछा कि अगर उनकी वाइफ उसके साथ किसी और के साथ भी मतलब दो हस्बैंड करती तो उनको चलता, तो ही क्लियरली सेड नो। आई रियली थिंक इट इज अगेंस्ट द वोक women's liberation phenomena which is going on. How come all the activists and liberals are not saying anything against it? Isn't it a kind of derogatory for a woman to accept this? हमारे शास्त्रों का अगर मैं देखूं तो मैंने इस पे काफी टाइम से रिसर्च किया था, जिसमें तो क्लियरली लिखा गया है कि अगर क्षत्रिय है और वो राजा है तो उनको ये अलाउड है, उनके सोल्जर्स को अलाउड है कि वो अपने घर पे एक से ज्यादा बीवी रख सकते हैं। और वो लॉजिकल भी है कि अगर राजा की मृत्यु हो गई या फिर उनके संतान की मृत्यु हो गई, कोई टेक ओवर करने वाला नहीं है उनकी किंगडम को, तो इट इज लॉजिकल। लेकिन बाकी सारे वर्ण जो थे, ब्राह्मण है, वैश्य है और शूद्र, वहां कहीं पे भी मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी को एक से ज्यादा पत्नी हो। यस, हमारे ऋषिगण जो थे उस एरा, उस टाइम की बात अलग है, उस टाइम पे शायद इट वाज अलाउड। हमारे देवताओं में अगर देखने जाए तो यस, गणपति देवता को एक वरदान था, उनकी वजह से उनके पत्नियां थी। मुझे पता है बहुत लोग कृष्ण भगवान के बारे में डेफिनेटली कमेंट्स लिखेंगे, लेकिन एक लॉजिक यहाँ पे कृष्ण भगवान का ये भी है कि उनकी जितनी भी 16,108 पत्नियां थी, उन्होंने वो पत्नियों ने कृष्ण को एज अ वर चुना था, नहीं कि कृष्ण भगवान उनको अपने लिए कहीं स्वयंवर से या कहीं से लेके आए थे। रुक्मणी के बारे में तो कौन नहीं जानता कि उन्होंने प्रेम पत्र लिख के कृष्ण भगवान को आमंत्रण किया था कि आप मुझे आके लेके जाइए, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि शिशुपाल से मेरा ब्याह हो। ये सारे अगर पॉइंट ऑफ व्यूज हम देखते हैं तो उसमें से क्लियरली ये समझ में आता है, एज पर मनुस्मृति और पुराणों में मोर और लेस ये लिखा गया है कि अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सिर्फ एक पत्नी की अनुमति दी गई है। हम इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंस है ओटीटी का, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति, हमारे सारे जितने भी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स है वहां पे दिखनी चाहिए और दिखानी भी चाहिए। ये क्रिएटिव लोगों की भी एक चैलेंज है कि वाई दे ऑलवेज वांट टू शो समथिंग विच इज नॉट इंडियन, विच इज नॉट हिंदू, विच इज नॉट इवन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अस इन क्लियर फॉर्म्स। फ्रेंकली स्पीकिंग, आउटसाइड इंडिया, बिकॉज मैं बहुत सालों तक बाहर रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि they love us for what we are and not what we become after copying them. ये दोनों चीज अगर हम समझ सके तो हमारे यूथ को, हमारे मदर्स को, हमारे बच्चों को, हमारे आगे जनरेशन को एक अपने आप के लिए बहुत प्राउड फीलिंग होगा और वो अपने रूट से भी जुड़े रहेंगे। प्लीज फॉक्स, जब भी होता है एक क्लियर अपने दिमाग में ये रखे कि हमारे कल्चर में जो है वो अगर फॉलो होता है घर पे, वही फॉलो होना चाहिए हमारे सारे एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे। तो प्लीज राइट to OTT platforms and tell them you don't want this, you don't approve this, and you don't want this to be showcased anywhere on any platform. And yes, those people should be out of the show.